बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सेकंड पार्ट। गिवन डाटा हमारे पास वो कह रहा है कि 3x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1 यूजिंग इन्वर्जन मेथड को यूज़ करना है। अब देखिए ज़रा एक दफ़ा बुक पे आए। बुक पे क्या लिखा हुआ है? बुक पे लिखा हुआ है यूज़ मैट्रिक्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक पे क्या लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर है 2 पार्ट इसका। वो कह रहा है कि यूज़ मैट्रिक्स को यूज़ करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। क्या चीज़ मुमकिन हो? To solve the following system of linear equation by number 1 the matrix inversion method, number 2 the Cramer rules। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। ये मुमकिन क्या हो? इसका सलूशन मुमकिन हो तब। और वो कैसे आएगा मुमकिन? जब हम इसको सलूशन में लाएंगे तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। इट्स नॉट इक्वल 0 देन इट्स पॉसिबल, यानी कि उसका जो मॉड है, डिटर्मिनेंट है, वो 0 ना आए। अगर वो 0 नहीं आएगा तब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। ये था क्वेश्चन। अब इसको सॉल्यूशन में लाते हैं। अब देखिए जी, लिखेंगे जी सॉल्यूशन। जगह बहुत कम है, क्वेश्चन लेंथी है, मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कैसे करेंगे? नंबर 1 स्टेप जो है, नंबर 1 स्टेप इसका हमने कोफिशिएंट लेने हैं। किसके लेने हैं? एक्स और वाई के कोफिशिएंट को यूज़ करना है। तो उसके लिए आप स्टेप 1 लिख लें, यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिख लें तभी ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख लें आप, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कोफिशिएंट इसके क्या आएंगे जी? 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट थे किसके? वो एक्स और वाई। वो इक्वल किसके है? इक्वल 3 एंड 1। ये हमारे पास सबसे पहले कन्वर्ट करना है हमने इसको इनटू मैट्रिक्स में कर लिया लीनियर इक्वेशंस को। अब हमने इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, लेट भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। इसको हम लेट कर रहे हैं जी ए के। लेट ए 2 1 6 5। अब ये हमारे पास लेट हुआ। इसके बाद यहाँ से आगे स्टार्ट कर लें, या फिर इसको भी आप लेट कर सकते हैं आगे। इसको अगर करेंगे तो ये कैपिटल एक्स में कर लें, अलग से मैं कर रहा हूँ एक्स वाई, और इसको मैं लेट कर रहा हूँ बी के 3 1। ये लेट कर लिया। ये जो मेथड है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स की समझ आ जाए। मकसद सिर्फ आपको समझाना है, ज़रा लेंथी होगा लेकिन आपको समझ आएगी। इसको समझने के लिए आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है। अब इसके बाद जी यहाँ पे देखिए, इसको हमने ए किया, इसको एक्स किया, इसको बी किया। यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स = बी। ये देखें, इसको क्या किया था? लेट ए के, इसको एक्स के, इसको बी के। तो ए एक्स इक्वल बी हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, जो कि एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स = बी ओवर ए, सिंपल। अब हमने जगह कम है तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ जी। इसको एक्स इक्वल, जब हम यहाँ से ए को बटा से अवर से ऊपर लेके जाएंगे
तो इसकी पावर जो है उसकी साइन को चेंज कर देंगे। पावर यहाँ पे हम 1 थी जो लिखनी थी, लेकिन अब ऊपर लेके गए हैं तो इसकी पावर लिखेंगे और उसकी साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। और साथ बी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इसलिए फाइंड करना है कि एक्स और वाई के इक्वल है, कैपिटल एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमने इससे पहले क्या एक चीज़ और फाइंड करनी है, वो क्या है जी? वो हमने फाइंड करना है ए इनवर्स को फाइंड करना है। ए इनवर्स किसके इक्वल है? तो ए इनवर्स किसके इक्वल है ये देख लें। ए इनवर्स इज इक्वल 1/a mod इनटू एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट? ए का ही एडजॉइंट। ये एक फार्मूला है जो कि इनवर्स का फार्मूला इनवर्स है कि इक्वल है ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स 1 या सिर्फ इनवर्स बोलते हैं भी ठीक है। तो 1/, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, मॉड लिखेंगे, एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने ए का मॉड फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड मॉड, तो यहाँ पे लिखेंगे ए हमारे पास गिवन है 2 इंटू रो 1 6 5, ये हमने लिखा ए। अब मैं इसको आगे लेके चलूँगा ताकि आपको समझ। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपने इसको आगे नहीं लिखना, आपने इसको नीचे की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है आपने। मैं जगह कमी की वजह से आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये बन जाएगा जी, ये बन जाएगा ए मॉड इज इक्वल, ये देखें ये भी हमने ब्रैकेट्स को चेंज किया, 2 1 6 5 ऐसे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम आपने नीचे लिखना है, ये बात आपने याद रखनी है। ए ऐसे लिखेंगे मॉड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 5 के साथ, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 1 को 6 के साथ, 1 क्रॉस 6। तो ये ए मॉड जो है इसको फिर से लिखेंगे इक्वल 5 2 टाइम 10, ये माइनस 6 1 टाइम 6, तो ये आ जाएगा ए मॉड इज इक्वल 10 - 6 इज इक्वल 4। अब हमारे पास मॉड जो है ये 4 हमने फाइंड कर लिया है। नाउ नीचे लिखना है आपने नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। नाउ एडजॉइंट किसका फाइंड करना है? ए का करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फिर से यहाँ पे लिखेंगे ए सेम लिखेंगे। ये क्या है? 2 1 6 5। अब टेकिंग मैं लिखता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स सो गेट, कोई बात नहीं लेंथी हो रहा है लेकिन आपको समझ आना चाहिए। मैं पेज एक और यूज़ कर लूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ए डी जे एडजॉइंट किसका लिया? ए का। यहाँ पे सेम लिखेंगे। ये स्टेप आप ज़रा गौर से देखिएगा। ये 5 लिखा और यहाँ पे आपने एडजॉइंट लिखना है। क्या हम इसका भी और इसको दोनों बोथ साइड्स क्या कर रहे हैं? एडजॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेम आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब ये एडजॉइंट हमने स्किप कर देना है, इसको हमने नहीं लिखना। अगर हमने इसको नहीं लिखना तो कैसे लिखेंगे? इसके डायगोनल्स इसके 2 और 5 हैं, इनको हमने रिप्लेस करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अदर जो एंट्रीज हैं उनकी साइन को चेंज करना है। ये हमारे पास फाइंड हुआ एडजॉइंट। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे देखें तो 1/, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास आ चुका है 4। ये एडजॉइंट वो भी हम यहाँ पे देख लें, एडजॉइंट ए भी आ चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप। तो अब हमने फिर से मैं लिखूँगा ए इनवर्स इज इक्वल 1/, मॉड इनटू एडजॉइंट
ए। अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग द वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। अब इनवर्स इज इक्वल 1/a। ये ए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 4 है। और इनटू में हम क्या लिखेंगे, इनटू में हम एडजॉइंट लिखेंगे जो हमने फाइंड किया है। और वो क्या किया है ये देखिए आप, ये 5 - 1 -6 2, 5 - 1 -6 2, ये हमने फाइंड करना था, जो पीछे किया है वो लिख लिया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो अब हम फिर से लिखते हैं x इज इक्वल, अब इज इक्वल क्या लिखेंगे, इक्वल फिर लिखेंगे a इनवर्स एंड b, जो पहले प्रूव किया था। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि x जो है वो एक्स वाई के इक्वल था। अब यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू क्या है, जो कि हमारे पास आ चुकी है 1/4 × 5 - 1 -6 2। और b की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी, और वो क्या थी ये देखिए ज़रा, 3 and 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1। आप रिवर्स करके पीछे जाके दोबारा से इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने ज़ाहिर है आगे जाके चलना है इसको, वीडियो को। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा, मैंने डबल पेज नहीं यूज़ किया, सिंगल पे मैंने स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए मुश्किल बन रही है, थोड़ा सा पेज जो है वो दूर पड़े हुए हैं। अब जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल, इसको आपने पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, मुश्किल में आ जाएंगे। अब ये कन्फर्मेबल हैं कि नहीं है ये भी देखना है। ये हमारे पास कन्फर्मेबल हैं, किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 के साथ, इनटू में लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे -1, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, ये 1 के साथ। ये हमारा क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 ही है, तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। और नंबर ऑफ रो जो है सेकंड -6 मल्टीप्लाई 3 के साथ, यहाँ पे फिर जमा किया। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आपने ऐड करना है, प्लस लिखना है, लेकिन इनवर्स माड में आपने माइनस लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, x इज इक्वल 1/4 × 5 3 टाइम 15 प्लस माइनस -1 18 माइनस का, और ये प्लस 2 टाइम 2 1 टाइम 2, x इज इक्वल 1/4 × 14 और माइनस क्या आएगा जी 16। अब इसको इनटू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, 1/4 मल्टीप्लाई 14, 1/4 मल्टीप्लाई किससे, -16 से। तो x इज इक्वल, ये देखें 2 टाइम 2 7 टाइम, 4 1 टाइम 4 टाइम, तो यह जगह 7 1 टाइम 7/2 एंड और महत्व जो क्या है, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे एक चीज़ और, x जो था ये किसके इक्वल था, ये x और y के इक्वल था, ऐसा ही है। अगर x जो है वो y और x के इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है, सो x इज, अब यहाँ पे स्मॉल आ गई है, ये कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल x इज इक्वल 7/2, y इज इक्वल -4। ये हमारा आ गया जी सॉल्यूशन सेट।
इसको मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आप वीडियो को रिवर्स करके चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दुआ में याद रखना। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।